जी जी नमस्कार, आदाब। ये यहाँ पे एक 16 मेंबर डेलीगेशन पूरे हिंदुस्तान से आया है और इसका थीम है अंडरस्टैंडिंग लद्दाख। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ख़ास करके पिछले 2 साल से यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है वो मूवमेंट क्या है, उसकी जो मांगे हैं, उसका जो महत्व है, उसको समझने के लिए हम लोग आए हैं। इस डेलीगेशन में जो लोग आए हैं, पहले मैं बहुत ब्रीफली मैं उनका परिचय करा दूं। ये गुड्डी बहन है जो बम्बई से आई हैं, और यूसुफ मेहर अली सेंटर वहाँ पे एक है, उसके साथ में काम करती हैं। एक हम भारत के लोग हैं जो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन है तुषार गांधी, वो उसको लीड कर रहे हैं, उनके साथ भी काम करती हैं। और मणिमाला जी हैं जो जयप्रकाश जी के मूवमेंट से जुड़ी रहीं, जो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ जो उनका मूवमेंट हुआ था पटना में। और मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। डॉक्टर सौम्या दत्ता ये क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं जहाँ भी इनको बुलाया जाता है। मीरा संघमित्रा हैदराबाद से हैं, ये नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। फिर उधर अरुंधति धुरू हैं, वो भी नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूर्णिमा बिस्नीर अरुंधति लखनऊ से हैं और डॉक्टर पूर्णिमा बिस्नीर कर्नाटक से हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं। और फिर प्रोफेसर मालती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और सरबजीत सिंह जी हैं, ये सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल कमेटी के मेंबर हैं। और डॉक्टर गुंजन सिंह हैं, ये आंध्र प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर हैं। और गंगा अंबिका हैं, ये भी कर्नाटक से आई हैं। कुणाल गधाले हैं, ये खड़े हुए हैं, ये हैदराबाद से आए हैं, नौजवान साथी हैं। महेश हैं, ये कैमरा लेके खड़े हुए हैं, ये कानपुर से हैं। और मयूरी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं आप ही की तरह, idina.com पोर्टल उसके लिए काम करती हैं बेंगलोर में। शाहिद सलीम मौजूद नहीं हैं, वो श्रीनगर से हैं, वो भी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सुमीरा भट्ट जम्मू कश्मीर से हैं। तो ये पूरा डेलीगेशन है। और हम लोग कल और परसों लेह में थे, और जब हमने इसका कार्यक्रम बनाया था तब तो सोनम वांगचुक का फास्ट तय नहीं था। जब हम जा रहे थे तो कारगिल में हमको पता लगा 10 तारीख को कि सोनम वांगचुक फास्ट पे बैठ गए। पहले हमारी लेह एपेक्स बॉडी के साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन फिर जब वो फास्ट पे बैठ गए तो हम लोग वहीं पे गए जहाँ उनका फास्ट चल रहा है, मार्टस पार्क में, और वहीं पे लोगों के साथ बातचीत हुई। और उसके बाद फिर आज हम लोग कारगिल में हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई। और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से जो डिमांड्स हैं, और वो डिमांड आज की नहीं है, ये 2020-21 से ही उठ रही हैं, और 23 से तो इसने और भी जोर पकड़ लिया है। इसको लेके अनशन हो चुके हैं, धरने हो चुके हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक की पदयात्रा हो चुकी है। तो लद्दाख को 6 शेड्यूल स्टेटस मिलना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा हम मानते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी हम मानते हैं। लद्दाख के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। पहले तो कम से कम यहाँ का कुछ रिप्रेजेंटेशन था जम्मू कश्मीर असेंबली में, लेकिन अभी तो एक एमपी को छोड़ के लद्दाख की कोई आवाज़ ही नहीं है। क्योंकि जो कहने को ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसमें ऑटोनोमस तो कुछ है नहीं। 6000 करोड़ के बजट में अगर आपको सिर्फ 600 करोड़ खर्च करने का अधिकार मिलता है तो वो ऑटोनोमस कैसे हुआ। तो यहाँ का पूरा शासन
ब्यूरोक्रेसी चला रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं, और वो भी सब बाहर के लोग हैं। 6 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है यहाँ पे सरकारी। तो ये बहुत भेदभाव हो रहा है लद्दाख के लोगों के साथ। और जो 2 ज़िलों की मांग है वो भी बहुत वैध है, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, मतलब जिसका आकार जम्मू कश्मीर से भी बड़ा हो, और सिर्फ 2 ज़िले हों, ये भी यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। और चौथी बात जो पब्लिक सर्विस कमीशन की है वो जायज़ है कि जैसा मैंने कहा, आज यहाँ जो मीटिंग हुई उसमें हमें नौजवान बता रहे हैं कि वो BHU से, लखनऊ से PhD करके आ रहे हैं और यहाँ पे उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और बाहर के लोगों को जो उनसे कम क्वालिफाइड हैं उनको नौकरियाँ दी जा रही हैं। और जो आरक्षण तय हुआ है वो उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये सरासर भेदभाव है और हम इसकी निंदा करते हैं। जो केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है, और हम इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हैं और आगे आने वाले दिनों में देते रहेंगे। हमने एक प्रस्ताव रखा है कि बाहर से लोग आके और कारगिल से एक लेह की पदयात्रा करें इस आंदोलन के समर्थन में, ताकि एक ये संदेश जाए कि ये आंदोलन सिर्फ लद्दाख के लोगों का ही नहीं बल्कि इसमें भारत के बाकी इलाके के लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। लेकिन ये निर्णय KDA और लेह एपेक्स बॉडी की सहमति के बाद ही होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की लेह में, तो कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम जो कर रहे हैं वो हम लोग तो पहले से ही 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। तो ये बात सही है। जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से, हमारा मानना है कि 370 को हटाना गलत था, और 370 जैसी सुविधा तो हर एक राज्य को मिलनी चाहिए। 370 क्या है? केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो ये तो अच्छी बात है कि राज्य की असेंबली पहले उसको अप्रूव करे, तब वो उस राज्य में लागू हो। तो राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो, ये तो अच्छी बात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं। तो भाई, अगर आप गलत नीतियां बनाएंगे, और वो ये उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि 370 हटाना, 35 से हटाना, जम्मू कश्मीर को बांटना, इस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना देना, ये पॉलिटिक्स नहीं है क्या? अंतर सिर्फ इतना है कि आप कॉरपोरेट के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप अडानी अंबानी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हम लोग जनता के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनता के हिसाब से नीतियां बने, हमारी वो पॉलिटिक्स। अब मैं चाहूँगा कि हमारे 2 साथी और बोल लें, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो हम। मैं शोमा दत्ता हूँ, जैसे संदीप भाई ने परिचय भी दिया। हम लोग यहाँ लद्दाख को समझने के मतलब, लद्दाख का लोगों के बाद, लद्दाख का ज़मीन के बाद, लद्दाख को क्लाइमेट के बाद, लद्दाख में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्यों लद्दाख का लोग एजिटेटेड है, इतना शांतिप्रिय लोग क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, सब कुछ समझने का था। तो जो संदीप भाई ने बताया उसको मैंने रिपीट नहीं करूँगा। देखिए, कुछ चीज़ जैसे लद्दाख का जो डिमांड है, 4 डिमांड बताया जाता है, लेकिन उसमें कोर डिमांड 2 ही है, एक स्टेटहुड, साथ में 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन, और दोनों इकट्ठा चाहिए, क्योंकि बिना 6th शेड्यूल स्टेटहुड मिलने से भी वो नहीं मिलेगा, और 6th शेड्यूल मिल जाए लेकिन स्टेटहुड ना दिया जाए तो LG का हाथ में ही रह जाएगा। इसीलिए ये दोनों कोर डिमांड है, और यदि दोनों मिले तो बाकी जो एम्प्लॉयमेंट व किस टाइप का इंडस्ट्री आएगा, किस टाइप का टूरिज़्म यहाँ प्रमोट किया जाएगा, हाँ, वो लोकल लोग बेस्ड, होम बेस्ड बा लोकल इंडस्ट्रियल बेस्ड होगा कि बड़े कॉरपोरेट घराना का ज़्यादा, ये सारे तब एक हाथ में कंट्रोल रहेगा। इसलिए मुझे लगता है ये दोनों कोर डिमांड है, और ये हाईली जस्टिफाइड है, क्योंकि ऐसे भी नहीं है जो बहुत सारे जगह में इसको कहीं नहीं मिला। भारत में, उत्तर पूर्व भारत में आप देखें सिमिलर कंडीशन में, क्योंकि वो स्पेशल काइंड ऑफ स्टेट है, बॉर्डर एरियाज़ में है, उनमें ट्रेडिशनल गवर्नेंस, कल्चरल आदिवासी ज़्यादा है। इसी ग्राउंड में
उनको 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन दिया गया है, वो स्टेट भी है। सिक्किम जैसे राज्य है, बहुत छोटा है। आप लद्दाख में 3 लाख से थोड़ा ऊपर लोग होंगे, सिक्किम में 7 लाख से थोड़ा ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। वो भी बहुत क्रिटिकल पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ये जो सरकार का तर्क, जो ये बॉर्डर एरिया में है इसीलिए इनको स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा। सिक्किम चाइना का बॉर्डर में बैठा हुआ है, तो सिक्किम कैसे स्टेट बन सकते हैं? तो ये सारे तर्क झूठा है, ये साफ दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। और ये भी है, लद्दाख को अभी जो देखा जा रहा है वो एक एक्सट्रैक्शन का भंडार, मतलब आपके पास ज़मीन बहुत है, आपके पास मिनरल रिसोर्सेस इस एरिया में किया, तो उसको लूटा कैसे जाए इस नज़रिया से देखा जाए। और ये भारत का गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि भारत में संविधान देश को आधार है। किसी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, किसी पार्टी का आइडियोलॉजी देश का आधार नहीं है। देश एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन इस कंडीशन को देखते हुए ये सारे प्रोविज़न को सही माना, जो आपको इस ढंग का, जहाँ इतनी ज़्यादा 97-98% आदिवासी पॉपुलेशन है, एसटी है, वहाँ उनको इस प्रोटेक्शन मिल जाना चाहिए। सिर्फ उनका आरक्षण नहीं, सिर्फ आरक्षण नहीं, ज़मीन का ऊपर, लोकल गवर्नेंस के ऊपर उनको अधिकार होना चाहिए। और मैंने रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर पूर्व भारत में, नॉर्थ ईस्ट में इसी आधार पर 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन दिया गया है, स्टेटहुड भी दिया गया है, तो वो बहुत जस्टिफाइड डिमांड है। लास्ट पॉइंट मैं छोटा करते हुए, पिछले कुछ सालों से लद्दाख का क्लाइमेट, पश्चिम हिमालय का, पूरी पश्चिम हिमालय का क्लाइमेट और जो बाकी कंडीशन, नेचुरल कंडीशन बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप जानते हैं इस साल अगस्त में लेह में 10 टाइम्स रेनफॉल हुआ है, जो नॉर्मल रेनफॉल। इस साल पहले बार मानसून क्लाउड्स हिमालय का क्रॉस करके तिब्बतन प्लेटो पर पहुंच रहे हैं। यहाँ का जो लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, लोकल, ये बहुत सारे इसको फास्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा। और दिल्ली में बैठ के कोई अधिकारी का हुक्म से या कोई मंत्रालय का सबऑर्डिनेट ऑफिसर का हुक्म से आप यहाँ से खबर ही नहीं पहुँचेगा कि एक्चुअल ज़मीन में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस किस्म का एडाप्टेशन, किस किस्म का रेजिलियंस मेज़र यहाँ ज़मीन में ज़रूरत है, ज़मीन में लोग क्या इम्पैक्ट फेस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज का, वेदर पैटर्न का, जो उसके लिए यहाँ का ज़मीन एक स्पेशल कैटेगरी है। अब जानते हैं लद्दाख, कारगिल, ये सब ज़मीन, इसमें ह्यूमस बहुत कम है, इसमें एडिशन बहुत कम है। और जो यहाँ बारिश नहीं होता था, उस ट्रेडिशन के आधार पर यहाँ बिल्डिंग से शुरू करके सब कुछ बना था। अभी वो बदल रहा है और फास्ट रिस्पॉन्सिव लोकल नॉलेज का उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उस आधार पर हमें अडॉप्ट करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो लोकली हो सकता है। लोकली मतलब हर गांव में ना भी हो, लेकिन जो लोकल कंडीशन को इमीडिएट देख पा रहा है और रेस्पॉन्ड करे और जो अकाउंटेबल हो। तो एक एलजी बा यूटी का जो प्रॉब्लम है, एलजी गवर्न, ये कभी हो ही नहीं सकता। वो एक एक्स्ट्रा आधार है, एक्स्ट्रा डिमांड होना चाहिए कि इस कंडीशन को टैकल करने के लिए आपको लोग बेस्ड, लोकल नॉलेज बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली अर्जेंट। जिस तेज़ी से क्लाइमेट का चेंज यहाँ हो रहा है और जो साइंस में जो जो मॉडल्स है, जो सिमुलेशंस है, जो प्रोजेक्शन है, ये बहुत तेज़ी से आपको बदल जाएगा और भी बदल जाएगा। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल में ये जो 2 डिमांड का जिस आधार पे आप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक डिमांड करना चाहिए। इस आधार पर भी लोकल नॉलेज बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अभी मेरा बहन आप बोलेंगे क्या? है अपनी भूल कि कई बार हम सरकार की चालबाजियों को नहीं समझते हैं और उसके चक्कर में फंस जाते हैं। कल को उन्होंने समर्थन किया 370-35 हटाने का, और आज समझ में आ रहा है कि इस चंगुल में वो कैसे खुद फंसते जा रहे हैं, यहाँ की पब्लिक कैसे फंसते चली जा रही है। तो कम से कम जब समझ में आए तभी सही है। तो उनके पूरे आंदोलन का तो हम समर्थन करते हैं। जो भी उन्होंने 4 मांगे उठाई है, स्टेटहुड की, 6 शेड्यूल की, रोजगार की, रिजर्वेशन की, वो सारी ज़मीन से जुड़ी हुई डिमांड है और हम उनका समर्थन करते हैं।
देखिए, मैं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हूँ, ये तो बात सही है ना। हम कम्युनल पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं। हाँ, जब से ये बाबरी मस्जिद को गिरा के और राम मंदिर बनाने का आंदोलन चला रहे हैं, तब से हम इनका विरोध कर रहे हैं। अयोध्या में मेरी गिरफ्तारी हुई है 2 बार इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का विरोध करते हुए। तो हम इनकी जो कम्युनल और जो कॉरपोरेट पॉलिटिक्स है उसका विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये हमारा काम ही है कि जहाँ जहाँ जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है देश में, और जनता अगर हमें बुलाती है तो हम जाते हैं। पिछले साल मैं 3 बार मणिपुर गया, क्योंकि मणिपुर में आप देखिए किस तरह से आपके यहाँ, तो मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ के मुस्लिम और बुद्धिस्ट मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर में तो मैतेई और कुकी एकदम अलग अलग हो गए। ऐसे हो गया है कि मैतेई के ज़िले में कुकी नहीं जा सकता और कुकी के ज़िले में मैतेई नहीं जा सकता। तो वहाँ भी हमने कोशिश की कि कुछ शांति मार्च वगैरह निकाला जाए। तो जहाँ जहाँ पे संघर्ष होता है हम जाते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारा काम करने का जो सिद्धांत है वो ये है कि लोकतंत्र में जनता की ताकत मजबूत होनी चाहिए। अभी जो राजनीति देश में चल रही है उसमें पार्टी और पार्टी के नेता मजबूत होते हैं। हाँ, एक कोई गांव का प्रधान भी बन जाता है तो उसके पास 4 पहिया गाड़ी आ जाती है और जनता वहीं की वहीं रह जाती है। हाँ, तो ये हमारा काम है, ये हमारी पॉलिटिक्स है, ये हमारा सिद्धांत है। और हमें यहाँ सज्जाद कारगिली साहब ने बुलाया, तो अगर आप इनको गलत मानते हैं तो हम लोग भी गलत हैं, और अगर आप इनको सही मानते हैं तो हम लोग सही हैं और सही उद्देश्य के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे जिस तरह से यहाँ कंपनियाँ आके कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर आके कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग उस श्रेणी के लोग नहीं हैं। हम लोग यहाँ जो भी आंदोलन चल रहा है उसको बाहरी समर्थन देने आए हैं, और उनकी जो भी करेंगे उनकी सहमति से ही करेंगे। मैं एक जोड़ना चाहूँगी इसमें कि बुलाने पर तो हम जाते ही हैं, बिन बुलाए भी जाते हैं, क्योंकि हम जनता के सिपाही हैं और जनता के पक्ष में जो भी खड़ा होगा और सरकार रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाएगा ही जाएगा। नहीं, जो यहाँ एक इम्पोर्टेंट है ना, आप एलिगेशन की बात की, बीजेपी ने एलिगेशन किया कि आपने आके यहाँ देखिए, जो मैंने पहले बोला था, भारत एक सोशल पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट जो संविधान है उसके आधार पर बना है देश। उस संविधान में जनता को कुछ अधिकार दिया हुआ है, एंड उसका प्रियम्बल क्या बोलता है, वी द पीपल, वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, वी मेड द नेशन। उसमें जनता को, हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया हुआ है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया हुआ है। दोनों में फ्री ब्रेवल, फ्री स्पीच, आपको जो एक्सप्रेशन आपका फीलिंग के आधार पर करना, वो एक आपको अधिकार है। दूसरा, आपको जिम्मेदारी जो दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से पढ़े बहुत सारे आर्टिकल में आपको 51A(1) जिसमें होल सेटअप जिम्मेदारी दिया हुआ है, उसमें ये सारे तो हमारा जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ का पर्यावरण में लूटपाट ढंग से होने के खिलाफ खड़ा होना, जनता को जिम्मेदारी दिया गया है संविधान। एज एन इंडियन सिटीजन यू हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दिस, यू हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन। तो हम वही कर रहे हैं। तो यदि कोई इसका खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है, वो संविधान का खिलाफ काम कर रहा है। हम संविधान के फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेवर में काम कर रहे हैं। तो देश का सेवक तो हम कर रहे हैं, और देशद्रोही जो बोलते हैं ना, वो तो वो है जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम तो कोई एलिगेशन का ये है ही नहीं, कोई ग्राउंड तो है ही नहीं। सर, हमने लेह में भी और कारगिल में भी बहुत सारे साथियों से बात की, और एक बहुत अच्छी तारीफ़ काबिल हकीकत आज के दौर में ये है कि लेह एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन दोनों ही मिलकर ये 4 बहुत जायज़ और बहुत फंडामेंटल मांगे हैं। 6 शेड्यूल स्टेटस का हो, स्टेटहुड का हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट्स की बात हो, या फिर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक एमपी की बात हो, इनके साथ तो ये बहुत बेसिक डिमांड्स है और हमारा पूरा समर्थन है। एंड वी आर एक्सट्रीमली
डिससेटिस्फाइड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनके खुद का जो 2019 का मैनिफेस्टो जिसमें उन्होंने कहा कि हम 6 शेड्यूल स्टेटस ग्रांट करेंगे, उसके बाद इसी सरकार के हयाम में जो नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन है उन्होंने भी इसका 6 शेड्यूल स्टेटस की अर्जेंसी के बारे में भी उन्होंने एक पोजीशन लिया है। और एक्चुअली 98% यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इंडिजिनस जनजाति आदिवासी पॉपुलेशन है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन बेसिक मांगों को अभी तक नज़रअंदाज करना, बार बार जो साथियों ने कहा कि अलग अलग तरीके से इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट लगातार किया, दिल्ली तक पदयात्रा लेकर गए, वहाँ पर मतलब रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेशन के साथ क्यों जवाब मिल रहा है। तो ये कम से कम यहाँ से अभी भी हम यहाँ कारगिल में हम आए थे, इसके बाद फिर वहाँ पर लेह में साथियों ने अनशन शुरू किया है। तो बिल्कुल ये स्ट्रगल के साथ तो हमारा पूरा समर्थन है, बट हम नहीं चाहेंगे कि लोग बार बार अनशन करने के लिए मजबूर हो। ये तो सरकार को होना चाहिए कि इतना जो ऑलरेडी अभी सौम्यदा और संदीप जी ने कहा कि ऐसी जो लद्दाख जो है बहुत ही जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक जगह पर सिचुएटेड है एंड क्लाइमेटिक कॉन्टेक्स्ट से के नज़रिए से देखा जाए भी तो बहुत एक सिग्निफिकेंट पोजीशन में। तो ऐसे इलाके में आप सिर्फ हमारा तो ये समझ है, और आज और भी साथियों से बातचीत की तो केडीए एंड ले एपेक्स बॉडी के साथियों से ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि कॉरपोरेट जो एंटिटीज़ है उनको उनके प्रॉफिटियरिंग को इनेबल करने के लिए ही इन निर्णयों को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो आज बुनियादी सवाल आई थिंक वो है कि आप लद्दाख एक तरफ आप इतना कह रहे हैं कि हमको चिंता है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें सिंसियरिटी कितना है ये बहुत साफ दिख रही है। द कमिटमेंट इज टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट्स एंड नॉट टुवर्ड्स द पीपल ऑफ लद्दाख। तो ये हम यहाँ जितने भी जन संगठन आज यहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के मिशन के तहत आए हैं, हमारी पूरी एकजुटता भी है। और ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, पहले भी हुआ था 2019 के पहले एक तरीके का हिस्टोरिकल इनजस्टिस इन इलाकों के साथ, लेह के साथ और कारगिल के साथ हुआ है। और 2019 के बाद जो एब्रिगेशन हुआ वो जम्मू कश्मीर के साथ तो हुआ ही अन्याय एक तरफ, और दूसरी तरफ और वो अन्याय इस आधार पर हुआ कि हम इस इलाके का न्याय करेंगे, मगर यहाँ भी धोखा हुआ है लेह और कारगिल के लोगों के साथ। और ये जो एरिया अभी ओपन अप किया जा रहा है, हम मतलब पहले एक तरफ आप टॉक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑलरेडी इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी आपने डिक्लेयर कर दिया है, दूसरी तरफ ऑलरेडी चांगतांग में 20,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आप सोलार प्लांट के लिए देंगे, आप घोषित कर रहे हैं। अर्नस्ट एंड यंग के लिए विजन लद्दाख का प्लान वो बनाएंगे। सो देयर इज सच आई मीन क्लियर इनकंसिस्टेंसी इन द गवर्नमेंट्स पोजीशन। तो हम जो जितने भी यहाँ पर आंदोलन और साथी आए हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं, यहाँ के जनजाति कम्युनिटीज़ के साथ खड़े हैं, और हम मांग करते हैं कि लोगों के जो बुनियादी ये 4 डिमांड्स है उसको इमीडिएटली सरकार को एड्रेस करना चाहिए। और साथ में यहाँ का पूरा जो निर्णय प्रक्रिया है उसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन। पीपल्स डिसीजन मेकिंग शुड बी एट द सेंटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ लद्दाख, ये हमारी मांग है।